Once, a Saseng fan who was on the same plane with Jimin posted a photo on Twitter. She was licking the toilet, saying Jimin just came out of the bathroom. Okay. The fans have accused Mantoya track of stealing visuals from Korean track, including zoom angles, making, and even the set designs. The hashtag was cut for cookie, and the name speaks for itself. Deranged fans who couldn't deal with the thought of sharing their favorite idol with someone started to physically harm themselves. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले एक बॉय बैंड के बारे में जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। उनके फैंस या फिर आर्मी उनके पीछे पागल है। हम बात करें इनके गानों की, इनके म्यूजिक वीडियोस की, इनके डांस की, इनके लुक्स की, इनके हेयर स्टाइल की। इनके जो फैंस है वो इनकी हर चीज के दीवाने हैं। तुम इनकी पॉपुलैरिटी की अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जिस रेस्टोरेंट या फिर जिस जगह पे इनके वीडियो शूट होती है, इनके फैन उस जगह को टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस लेवल की फैन फॉलोइंग है इनके थोड़े हेटर्स भी है पर फैन मिलियंस में है। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक ग्रुप इन द वर्ल्ड राइट नाउ, BTS। ओके, मेरा ये चैनल है, मैं इसमें हिप हॉप रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। मेनली मेरे कंटेंट होते हैं वो हिप हॉप के अराउंड होते हैं। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मेरे जितने भी हिप हॉप ऑडियंस है तुम्हें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, और जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं जो BTS को पसंद करते हैं, तुम लोगों को भी इस वीडियो में कुछ नया मिलने वाला है। मैं वो सब चीजें बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला हूं जो पहले से यूट्यूब में अवेलेबल है या जिसके ऊपर पहले से वीडियोस बन चुकी है। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसी थ्योरीज अराउंड BTS जो शायद तुम लोगों ने इसके पहले कभी सुना ना हो। So the first theory is BTS is the most popular music band of all time। तुम लोग सोच रहे हो भाई इसमें नया क्या है? हमें पता है कि BTS अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है और अभी BTS से ज्यादा पॉपुलर कोई भी बैंड नहीं है। They are on top। पर शायद तुम लोगों ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने बोला मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक बैंड ऑफ ऑल टाइम। लाइक अभी तक जितने भी म्यूजिक ग्रुप आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा फेम जिसे हासिल हुई है वो BTS है। और इस थ्योरी को राइट प्रूव करने के लिए मैं गया गूगल ट्रेंड्स पे और मैंने वहां कंपेयर किया BTS को वर्ल्ड के बिगेस्ट म्यूजिकल ग्रुप के साथ। ग्रुप्स जैसे वन डायरेक्शन, लिंकिन पार्क, मेटालिका, क्वींस एक्सेट्रा। सबसे पहले मैंने BTS को कंपेयर किया लेजेंडरी रॉक बैंड लिंकिन पार्क के साथ, और ये कंपैरिजन मैंने वर्ल्ड वाइड फिल्टर डाल के किया और टाइम इंटरवल मैंने 2004 से लेके अभी तक का डाला था। 2004 जो था वो मिनिमम टाइम इंटरवल था जो अवेलेबल था गूगल ट्रेंड्स पे, और जब मैंने ये सर्च किया आई वाज शॉक्ड। BTS scored 21 out of 100 and Linkin Park scored 15 out of 100। Linkin Park और BTS में 6 पॉइंट का डिफरेंस था इन द वेब सर्च। फिर मैंने BTS को कंपेयर किया वन ऑफ द लेजेंडरी रॉक बैंड द बीटल्स के साथ। 2004 से अभी तक के वेब सर्च में BTS ने स्कोर किया 21 पॉइंट्स और द बीटल्स ने स्कोर किया 20 पॉइंट्स, और यहां BTS 1 पॉइंट से आगे थी और द बीटल्स से ज्यादा सर्च किया गया था BTS को। अगर हम बात करें YouTube सर्च की द बीटल्स और BTS की, तो यहां BTS ने स्कोर किया 27 पॉइंट्स और बीटल्स ने स्कोर किया 17 पॉइंट्स। देन आई कंपेयर्ड देम विद क्वीन बैंड, और क्वीन बैंड से भी BTS वेब सर्च में आगे थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब हम इसे लेवल अप करेंगे, और फिर मैंने कंपेयर किया BTS को विद वन डायरेक्शन। मुझे याद है जब मैं अपने 11-12 क्लास में था और मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया था उसके बाद, तो जिस लेवल पे वन डायरेक्शन का क्रेज था, जिस लेवल पे उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो लड़के और लड़कियां उनके पीछे पागल थे, मैंने नहीं सोचा था कि फ्यूचर में कभी कोई ऐसा बैंड आएगा जो उनकी पॉपुलैरिटी के क्लोज भी पहुंच सकता है। Until I did this, I compared One Direction with BTS and guess what? BTS ने One Direction को पीछे छोड़ दिया इन वेब सर्च। BTS scored 18 पॉइंट आउट ऑफ 100 and One Direction scored 15 points out of 100। और हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जो One Direction का पीक था वो 2013-14 के आसपास था और BTS का पीक अभी चल रहा है। ये देखने के बाद I was totally shocked कि BTS की पॉपुलैरिटी One Direction से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ वेब सर्च। ओके, सो गूगल ट्रेंड में कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि BTS सच में जितने भी म्यूजिक बैंड है वर्ल्ड में उन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और जब मुझे ये पता चला कि BTS का वेब सर्च वन डायरेक्शन की वेब सर्च से भी ज्यादा है, आई वाज टोटली शॉक्ड। लेट्स मूव टू द सेकंड थ्योरी नाउ, व्हिच इज लुक्स ओवर skills।
सो अभी तक मैं BTS और BTS की आर्मी की, BTS की फैन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था कि उनके फैन बहुत ज्यादा क्रेजी है, वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे फैंस भी है BTS के जिसकी क्रेजीनेस मेरी समझ के बाहर है। देखो बात सिंपल सी है, BTS जो है वो एक बॉय बैंड है, उनके जो मेंबर्स है वो गाना गाते हैं और डांस करते हैं। तो अगर तुम उन मेंबर को पसंद कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उनका गाना अच्छा लगता है, तुम्हें उनका डांस अच्छा लगता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। पर मैंने एक चीज नोटिस किया है, जितने भी BTS के फैन है, मैं मेनली बात कर रहा हूं BTS के फैन गर्ल्स की, उनके मैं स्टोरीज देखता हूं, उनके मैं पोस्ट देखता हूं, और वो BTS के स्किल्स से ज्यादा BTS के लुक्स के बारे में और BTS के ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं। मे बी शायद वो भूल जाते हैं कि BTS के जो मेंबर है वो सिंगर है, वो डांसर है, वो मॉडल नहीं है। तुम्हें उनकी म्यूजिक की तारीफ करनी चाहिए, तुम्हें उनके स्किल की तारीफ करनी चाहिए, पर वो कम होता है और उनके लुक्स के बारे में ज्यादा बात किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम उनके लुक्स के बारे में बात मत करो, बिल्कुल करो, पर तुम्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। दे आर गुड सिंगर, दे आर गुड डांसर, तुम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो सिर्फ उनके लुक्स के बारे में। और ये चीजें सिर्फ BTS के साथ नहीं होती है, मैंने ये चीज इंडिया में भी नोटिस करी है। मैं आप एग्जांपल लेता हूं दो बैंड का, एक का नाम है सनम और एक का नाम है द लोकल ट्रेन। द लोकल ट्रेन इज वन ऑफ माई फेवरेट बैंड। मैंने उनके कॉन्सर्ट 2 बार अटेंड किए हैं और मैंने उनके सारे गाने सुन रखे हैं और लगभग सारे गाने मुझे याद भी है। पर मेरी वीडियो अभी जितने लोग देख रहे हो उसमें से ज्यादातर लोग सनम के बारे में जानते होंगे और द लोकल ट्रेन के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर तुम लोकल ट्रेन के बारे में जानते हो तो नीचे कमेंट ड्रॉप कर देना, तुम्हारा भाई तुम्हें एक हार्ट दे देगा। अगर तुम लोकल ट्रेन और सनम बैंड के गाने सुनोगे तो दोनों की जॉनर बहुत डिफरेंट है। सनम जो है वो मोस्टली बॉलीवुड कवर्स बनाते हैं और द लोकल ट्रेन है वो ओरिजिनल गाने बनाते हैं, मोस्टली जॉनर फ्यूज करके गाने बनाते हैं। सनम बैंड हैज गुड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब और सनम बैंड बहुत पॉपुलर है, लोग उन्हें जानते हैं। पर लोकल ट्रेन अंडररेटेड है, इनके सब्सक्राइबर यूट्यूब में कम है। जब मैं इन दोनों के बारे में साथ में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि लोकल ट्रेन और ज्यादा फेम डिजर्व करती है और वो अंडररेटेड है। अब तुम साइड बाय साइड देखो द लोकल ट्रेन को और सनम को, इन दोनों में ऐसा क्या अंतर है जिसकी वजह से एक बैंड बहुत ज्यादा पॉपुलर है और एक उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, अंडररेटेड है? मुझे एक चीज मिला जो था लुक्स। जो सनम बैंड के मेंबर है वो लुक वाइज ज्यादा अच्छे दिखते हैं, वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन करते हैं, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी है, उनकी हेयर स्टाइल अच्छी है, लड़कियों में उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और मे बी ये कारण हो सकता है कि सनम ज्यादा पॉपुलर है लोकल ट्रेन से। तो अगर हम लोकल ट्रेन को देखें तो अपने ड्रेसिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपने लुक्स में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ ध्यान देते हैं अपने म्यूजिक में, अपने स्टेज परफॉर्मेंस में और अपने लिरिक्स में। और इन दोनों बैंड को कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि लुक्स मैटर करता है। अगर तुम्हें इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, अगर तुम्हें इंडस्ट्री में ग्रो करना है, अगर तुम्हें उस लेवल पे जाना है कि जहां तुम्हारा कोई कंपटीशन ना हो, तुम्हें वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉय बैंड बनना है या फिर म्यूजिकल बैंड बनना है, तो लुक्स मैटर करते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल मैटर करते हैं, तुम्हारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैटर करती है, तुम अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो सोशल मीडिया में वो मैटर करती है। मुझे ऐसा लगता है जो BTS है उनकी मैनेजमेंट है उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया हुआ है। उन्हें पता है कि हम अगर अपने मेंबर को अच्छे दिखाएंगे, हम अपने मेंबर को वेल ड्रेस दिखाएंगे, वेल ग्रूम्ड दिखाएंगे, तो हमारी ऑडियंस बढ़ेगी, हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और सेम वैसा ही हो रहा है। ओके, सो थर्ड थ्योरी इज क्रेजी BTS फैन। अगर तुम YouTube में सर्च करोगे तुम्हें बहुत सारे ऐसे फैन मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिल जाएगी जो बहुत ज्यादा क्रेजी है। BTS के फैन ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी अपनी दीवानगी दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े फैन है और BTS का जो फैंडम है वो कितना ज्यादा प्यार करता है, कितना ज्यादा सपोर्ट करता है अपने आर्टिस्ट को। उनमें से एक इंसिडेंट था कट फॉर कुकी। जब BTS के फैन गर्ल को पता चला BTS के एक मेंबर जिसका नाम था जंगकुक वो किसी को डेट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने हाथ पे कट्स लगाना स्टार्ट कर दिया और वो फोटोज वो लोग ट्विटर पे ट्वीट किया करते थे। मे भी उन्हें लग रहा था कि ये देख के जंगकुक है वो किसी लड़की को डेट ना करे। एक और BTS मेंबर है वी, उनकी एक बार एक्सीडेंट हो गई थी और वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे। तो BTS के जो फैंडम है उन्होंने वी से रिलेटेड बहुत सारे ट्वीट स्पैम किए और वो जिस रीजन से ट्रेंड कर रहे थे उस रीजन को ही हाइड कर दिया। तो ये सारे कुछ इंसिडेंट की एग्जांपल है जो यूट्यूब में अवेलेबल है, पर हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है द इंसिडेंट विच हैपेंड टू रफ्तार आफ्टर मंतोनियत। So, अगर तुम मंटूनियत गाना सुनोगे, द सॉन्ग इज वन ऑफ द बेस्ट रैप सॉन्ग एवर डन इन बॉलीवुड और बाय एनी रैपर इन बॉलीवुड। बहुत अच्छे से गाना लिखा गया है, बहुत अच्छी मैसेज है उस गाने में और रफ्तार ने बहुत अच्छी एनर्जी के साथ परफॉर्म किया है। पर उस गाने की जो सेट डिजाइन थी और जो उस गाने का सेट था वो BTS के एक गाने से मैच कर रहा था और इसके बाद BTS के फैन जो है वो रफ्तार के ऊपर नाराज हो गए। ट्विटर पे रफ्तार के अगेंस्ट ट्वीट आने लगे और वो ट्वीट ट्रेंडिंग भी हो गई। BTS फैन ने रफ्तार को टारगेट किया ये जाने बिना कि रफ्तार का वो सिर्फ
गाना था, सेट डिजाइनिंग और वीडियो प्रोडक्शन में आर्टिस्ट का कुछ हाथ नहीं होता है। मैं मानता हूं कि बॉलीवुड में बहुत सारे सेट डिजाइन कॉपी किए जाते हैं बीटीएस से, पर पार्टिकुलरली ये गाना जो मंटोनियर था, ये इतनी अच्छी मैसेज के साथ था, इतने अच्छे लिरिक्स थे उसमें, और बीटीएस के फैंस ने लिरिक्स और गाना को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया और उन्होंने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया कि जो बैकग्राउंड है और जो सेट डिजाइन है वो के पॉप से कॉपी किया हुआ है। ये बातें मैं सारे फैंस के लिए नहीं बोल रहा हूं, बीटीएस के बहुत सारे फैंस हैं। जब ये वीडियो रिसर्च कर रहा था तो मैंने यूट्यूब के कमेंट पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि बीटीएस के बहुत सारे फैन हैं, वो ब्लाइंड फैन नहीं है, वो बीटीएस को रिस्पेक्ट करते हैं, वो बीटीएस के लिरिक्स को समझते हैं, वो बीटीएस के स्ट्रगल को समझते हैं, और जितने भी ट्रू फैन है बीटीएस के, उनसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है जो उनके ब्लाइंड फैन या ब्लाइंड फॉलोअर्स, या तुम उन्हें स्टैंड बोल लो, उन लोगों से। लेट्स डिस्कस द फोर्थ पॉइंट नाउ, और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मेरी ओपिनियन है रिगार्डिंग बीटीएस। मैं बीटीएस का फैन नहीं हूं, और मैंने बीटीएस को सबसे ज्यादा अपने लाइफ में जो सुना है वो कल और आज के दिन में सुना है इस वीडियो को रिसर्च करते हुए। मुझे जितना पता चला, मैंने जितना जाना बीटीएस के बारे में, बीटीएस के म्यूजिक वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। लाइक इतनी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी मैंने और किसी वीडियोस की नहीं देखी। बीटीएस के जो साउंड होते हैं, जो म्यूजिक होती है, जो साउंड इंजीनियर्स होते हैं, वो बहुत क्रेजी काम करते हैं। इतनी अच्छे से साउंड मिक्स मास्टर करना, हैट्स ऑफ। बीटीएस के जितने भी मेंबर्स हैं, लाइक 7 के 7 मेंबर बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है। 2 दिन के पहले मैं सिर्फ आरएम को जानता था, रैप मॉन्स्टर को, पर मैंने बाकी मेंबर्स के बारे में भी वीडियोस देखा, वो लोग भी बहुत टैलेंटेड है और अपने हार्ड वर्क की वजह से यहां तक पहुंचे। और जो लोग बीटीएस को बेफालतू में हेट करते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने आज तक एक भी गाना बीटीएस का पूरा नहीं सुना होगा। एक बार बीटीएस की म्यूजिक को सुनो, एक बार उन्हें समझो, उनका जॉनर अलग है, उनका म्यूजिक डिफरेंट है और वो बिल्कुल बुरा नहीं है। तुम एक बार सुनोगे, समझोगे, तुम्हें समझ आएगा कि वो किस टाइप की म्यूजिक बनाते हैं और वो किस टाइप के आर्टिस्ट है। Okay, so this was it. This was some theories on BTS. अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और आइडिया है जिसके ऊपर तुम वीडियो चाहते हो, कमेंट कर सकते हो, तो वो तुम्हारा भाई इस टॉपिक पे वीडियो ले आएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चुप चुप के वीडियो देख रहे हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाई को सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकीन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।